सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी की टीचर रिया आपके लिए आपकी कृतिका की बुक से पार्ट 6 का सेकंड वीडियो सेशन लेके आई हूँ और ये इस पार्ट का आखिरी वीडियो सेशन होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लास्ट वीडियो सेशन में हमेशा अंत अभ्यास और जो है वर्कशीट डिस्कस करते हैं। वर्कशीट आप अपनी नोटबुक में करते हैं और बुक का काम आप अपने बुक में ही करते हैं। और मैं आपको बता दूंगी कौन सा काम आपको कॉपी में करना है, कौन सा काम आपको आपकी बुक में करना है। उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। चैप्टर का नेम है बेटा स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष मतलब जेंडर, और इस जेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है। और स्त्री और पुरुष मतलब कि लिंग। इस लिंग के बारे में हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, बहुत सारे रिश्तों में शब्द पढ़े, जैसे चाचा चाची, मामा मामी। चाचा शब्द पुरुष जाति से संबंधित था और चाची शब्द स्त्री जाति से संबंधित था। ऐसे ही हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, इन्हीं को हम लिंग कहते हैं। और लिंग क्या होते हैं? वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है। और इन लिंग को विभाजित किया जाता है दो भागों में, स्त्री और पुरुष। और इस स्त्री जाति को बोला जाता है स्त्रीलिंग और इस पुरुष जाति को बोला जाता है पुल्लिंग। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे बेटा। एक बार मैं आपको जल्दी से पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने ये चित्र देखा था। इस चित्र में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है और सभी जब बर्थडे होता है तो फैमिली मेम्बर्स आते हैं ना। तो देखिए मम्मी पापा, मम्मी कौन है? स्त्री जाति स्त्रीलिंग, पापा कौन है? पुरुष जाति पुल्लिंग। ऐसे ही चाचा चाची, बहुत सारे लोग हमने इसमें देखे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बहुत सारे लोग इसमें हमने देखे, भाई बहन। अब ये देखते हैं किसका जन्मदिन था। ये राजीव का जन्मदिन था। उसके यहाँ बहुत सारे लोग आए थे। और कौन कौन थे ये लोग? देखिए पुरुष जाति, ये सारे क्या है? पुरुष जाति के नाम दिए गए हैं, मतलब ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये भी पुरुष जाति के नाम दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ये स्त्री जाति के नाम दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इधर भी स्त्री जाति के नाम दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्दों को ज़रा हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। मामा, मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मामी। चाचा चाची, फूफा बुआ, दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, भाई बहन, नौकर नौकरानी। ठीक है। ये कुछ हमने स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द देखे हैं। ये सभी शब्द हमने कैसे देखे हैं? रिलेशंस के, मतलब रिश्तेदारों के। ये नाम है रिश्तेदारों के और उसमें हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उसे विभाजित किया है। आपको मैं बेटा एक बात बताती हूँ, आप भी ऑब्जर्व ये करेंगे। अधिकतर ऐसा होता है आ मामा, आ चाचा, आ फूफा, आ, ये सभी शब्द किससे अंत हो रहे हैं? अ से। दादा, अ। जो शब्द अंत होते हैं अ से वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुरुष जाति के शब्द होते हैं। और जो शब्द अंत होते हैं ई से, जैसे मामी ई, चाची ई, बुआ दादी, नानी माता बहन नौकरानी। और अधिकतर शब्द जैसे देखिए आप मामी में चाची, दादी, नानी, नौकरानी, इन सभी शब्दों में क्या आया है बेटा? अंत में ई आया है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके अलावा बुआ बहन माता भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन अधिकतर ये पहचान है स्त्रीलिंग की, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, लेकिन हर शब्दों में ऐसा नहीं होता। बच्चों आपने देखा सभी नाम पुरुष अथवा स्त्री या लड़का अथवा लड़की होते हैं। तो हमने क्या जाना? सभी नाम या तो पुरुष जाति के होंगे या स्त्री जाति के, या वो लड़के से संबंधित होंगे या लड़की से संबंधित होंगे। और इसमें हमने देखा था बहुत सारे हमने नाम पढ़े, रिश्ते पढ़े। मामा चाचा फूफा दादा नाना पिता भाई नौकर पुरुष जाति के हैं। मामी चाची बुआ दादी नानी माता बहन नौकरानी स्त्री जाति के हैं। ठीक है।
आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से पुरुष जाति के हैं, कौन से स्त्री जाति के शब्द हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वस्तुएं हैं उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, जानवरों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, राजा, रानी। ये कैसे हैं सारे शब्द? पुरुष जाति के। और उन्हीं पुरुष जाति के लिए हमें ये स्त्री जाति के शब्द दिए हैं। पुरुष जाति के शब्द देखें यहाँ, चूहा, बेटा, बालक, बंदर। फिर यहाँ देखें, चूहिया, बेटी, बालिका, बंदरिया। ठीक है, अब हमने क्या जाना इस पाठ में? आपने जाना सभी नाम पुरुष अथवा स्त्री या लड़का अथवा लड़की होते हैं। सभी नाम या तो पुरुष होते हैं या स्त्री जाति से होते हैं या लड़का अथवा लड़की होते हैं। अब आओ करके दोहराइए। आओ करके दोहराए में ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे, बहुत आसान है। एक आपके लिए मिलाया हुआ है, जोड़े मिलाने हैं। जोड़े मिलाइए। मामा, मामी, चाचा, चाची, चूहा, चूहिया, बेटा, बेटी, नाना, नानी, बंदर, बंदरिया। ठीक है बेटा, ये तो बहुत इजी है, आप अपनी बुक में ही इसे कर लेंगे। प्रश्न 2 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। घड़े में से छांटकर स्त्री पुरुष के नाम अलग अलग करके लिखिए। इस घड़े में क्या है? बहुत सारे स्त्री शब्द और पुरुष शब्द दिए गए हैं और आपको जोड़े बनाकर लिखने हैं। घड़े में से छांटकर स्त्री पुरुष शब्द करके अलग अलग लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें बंदर। तो यहाँ पे आपका पहले स्त्री दिया हुआ है, यहाँ पुरुष दिया हुआ, तो बंदर कहाँ जाएगा? स्त्री में जाएगा, बंदर। और बंदर के लिए स्त्री शब्द क्या होगा? बंदरिया, बंदरिया। ठीक, फिर ये है मोरनी। मैं बेटा फिंगर से लिख रही हूँ तो इतने अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, आप अच्छे से लिखेंगे अपनी बुक में। मोरनी, मोरनी के लिए क्या होगा? पुरुष शब्द मोर। आगे देखें बालक। बालक कैसा शब्द है? पुरुष जाति का शब्द है और इसके लिए आएगा बालिका, स्त्री जाति में। ठीक है, बालिका। बेटा पुरुष जाति का शब्द है, बेटा, यहाँ आएगा बेटी। फिर देखिए क्या बचा है, सभी हमने कर लिए हैं, एक बचा है नाना, नानी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नानी, स्त्री जाति का शब्द, और इधर लिखेंगे नाना। ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखें। यहाँ 5 जोड़े स्त्री पुरुष के चित्र चिपकाइए। यहाँ आपको क्या करने हैं? 5 जोड़े स्त्री और पुरुष के चिपकाने हैं। वो क्या हो सकते हैं? आप जैसे मोर, मोरनी, ऐसे ये भी चिपका सकते हैं, और कोई अगर वस्तु से है वो भी चिपका सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? अपनी फैमिली, जैसे कि हमने पाठ में देखा कि राजीव के जन्मदिन में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और वो आप चिपका सकते हैं। यहाँ जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची और बुआ, फूफा, या फिर आप और किसी की भी लगा सकते हैं, नाना नानी की लगा सकते हैं। आप ऐसे 5 जोड़े लगा सकते हैं इसमें स्त्री और पुरुष के, और नीचे उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप अपनी बुक में ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको आपकी वर्कशीट दिखाती हूँ। वर्कशीट आप ध्यान से देखेंगे, वो आपको आपकी कॉपी में करनी है। देखिए बच्चे, ध्यान से देखेंगे। ये अब आपका अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? ये आपकी बुक में नहीं दिया गया था, पर ये बहुत ही सिंपल सी, इजी सी परिभाषा है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है और आपको पता होना चाहिए। जो संज्ञा शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। लिंग की कितनी जाति होती है? आपको पता है ये लिंग की 2 जाति होती है, स्त्री जाति और पुरुष जाति। स्त्री जाति के शब्द आते हैं स्त्री जाति में और पुरुष जाति के शब्द आते हैं पुरुष जाति में।
लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, जैसे स्त्री जाति है और पुरुष जाति है। इस स्त्री जाति को बोला जाता है बेटा स्त्रीलिंग और पुरुष जाति को बोला जाता है पुल्लिंग। नीचे सभी उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। इनका लिंग परिवर्तन आपको करना है। गायक का क्या हो जाएगा? गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, श्रीमान, श्रीमती, सेवक, सेविका। आगे देखें क्या है? सेठ, सेठानी, धोबी, धोबिन, पत्ता, पत्ती, छात्र, छात्रा। छात्र होता है बेटा लड़का और छात्रा होती है लड़की। बाघ, बागिन, आदमी, औरत। ये क्या किए हैं हमने? इनके लिंग बदल दिए हैं। छात्र मतलब जो लड़का स्टूडेंट है वो छात्र है और जो लड़की स्टूडेंट है वो छात्रा है। ठीक है, और इसमें से आपको कोई और वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ जो आपके लिए नया है वर्ड। गायक होता है बेटा सिंगर, मेल सिंगर, और गायिका होती है फीमेल सिंगर। अध्यापक मेल टीचर और अध्यापिका फीमेल टीचर। श्रीमान, जैसे आप अपने फादर के नेम के आगे लगाते हैं ना, मिस्टर रमेश, मिस्टर सुरेश, ऐसे हिंदी में क्या लगता है? श्रीमान। और मम्मा के लिए या फिर औरतों के लिए क्या लगता है? लेडीज़ के लिए क्या लगता है? श्रीमती। सेवक होता है जो सेवा करते हैं, मेल, ठीक है, मेल सर्वेंट बोल सकते हैं। और फीमेल जो होते हैं जो सेवा करती हैं वो सेविका। सेठ जो बहुत रोब रुबाब वाले होते हैं उन्हें सेठ बोलते हैं, या ऑनर जो होते हैं उन्हें भी सेठ बोलते हैं। और उनकी वाइफ को क्या बोल देते हैं? सेठानी। ये हमारे थे कुछ शब्द जिनको हमने लिंग परिवर्तन किया। आगे देखिए प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर दोबारा लिखो। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर आपको वाक्य को दोबारा लिखना है। आपको दिख रहा है किस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है? पिताजी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पिताजी का क्या हो जाएगा? माताजी मुझे बहुत प्यार करती हैं। शेर ने हिरन का शिकार किया, तो शेर और हिरन के नीचे अंडरलाइन किया गया है, मतलब शेरनी ने हिरनी का शिकार किया। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं, मतलब दादाजी का हम लिंग परिवर्तन कर देंगे, दादी जी पौधों को पानी दे रही हैं, और रहे का भी क्या हो जाएगा? रही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कौन होते हैं? मेल टीचर, और शिक्षिका फीमेल टीचर। शिक्षिका स्कूल में पढ़ा रही हैं, इसको हम ऐसे परिवर्तित कर देंगे। मोर नाच रहा है, मतलब मोरनी नाच रही है। अब आपको इनकी जाति बतानी है, ठीक है। कोयल, कोयल जो है स्त्री जाति का शब्द माना जाता है, लेकिन अगर इसे कोयल ही हम लिखते हैं, अगर इसको आपको डिफाइन करना है कि मेल है तो फीमेल या फीमेल है तो क्या लिखते हैं? नर कोयल, मतलब जो मेल कोयल होती है, या मादा कोयल जो फीमेल कोयल होती है, नहीं तो इसको हम स्त्री जाति में ही मानते हैं। मच्छर पुरुष जाति का शब्द है। गिलहरी, ई पे इसका अंत हुआ है ना, ये क्या है? स्त्री जाति का शब्द है। पशु पुरुष जाति का शब्द है। पक्षी पुरुष जाति का शब्द है। अब देखेंगे मछली स्त्री जाति का शब्द है। मगरमच्छ पुरुष जाति का शब्द है और तोता भी पुरुष जाति का शब्द है। ये आपको उत्तर दिए गए हैं, ठीक है बेटा। इसे आप ध्यान से अपनी नोटबुक में कर लेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, तभी आप ये जो चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है, उसको आप तुरंत ही समझ जाएंगे और आपका ये वीडियो देखते देखते ही आपका ये पक्का हो जाएगा चैप्टर, अगर आप अच्छे से चैप्टर देखेंगे। आपको इसके लिए सिर्फ क्या करना होगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ लर्न करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और आप आसानी से कर लेंगे इसे। तो बेटा अब मैं ये सेशन एंड करती हूँ और जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को, अपना नोटबुक में अच्छे से काम कीजिए, बुक वर्क भी कंप्लीट कीजिए और जो है वीडियोस को, सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। जैसे कि अब आपके टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट देने से पहले आप वीडियो रिवीजन के लिए वीडियोस को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए और एक बार वीडियो देख लीजिए। आपके पास सारे वीडियोस के लिंक हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो, अच्छे से देखते हैं तो। चलिए बेटा अब मैं विदा लेती हूँ। बाय सभी को, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मम्मी पापा का कहना मानिए, अपने टीचर्स का भी कहना मानिए, अच्छे से अपना काम कीजिए। बाय सभी को, टेक केयर।